इथरों के भौतिक गुण। निम्नतर सदस्य गैस हैं अथवा वाष्पशील द्रव हैं। इनकी वाष्प बहुत अधिक ज्वलनशील होती है। समान कार्बन युक्त एल्कोहल की अपेक्षा इनके क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध द्वारा आणविक संगुणन संभव नहीं होता है। इनका घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। ये जल से हल्के और उसमें अविलेय होते हैं। जल में इनकी विलेयता को एल्कोहल मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। एल्कोहलों के रासायनिक गुण। ईथर की संरचना RCH2O CH2R से स्पष्ट है कि यह निम्नलिखित 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ईथरीय ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण अभिक्रियाएं, कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन अभिक्रियाएं और अन्य अभिक्रियाएं। पहली है एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हैलोजनीकरण। क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर ईथर के एल्फा कार्बन परमाणु पर हैलोजनीकरण हो जाता है। ईथरीय ऑक्सीजन परमाणु से संलग्नित कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित उत्पाद अभिक्रिया की दशा पर निर्भर करता है। एथोक्सी एथेन की हैलोजन के साथ अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। ये पहली प्रकार की अभिक्रिया है अंधेरे में। ये डाईएथिल ईथर की जब हैलोजन से अंधेरे में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्फा कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन ईथरीय ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले इस एल्फा का ये एल्फा फिर इसका रिप्लेस हुआ और ये फिर दोनों तरफ हो गया। तो ये एल्फा डाई हेलो डाईएथिल ईथर। यदि क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में भी क्रिया करवाएं तो परक्लोरो डाईएथिल ईथर बनता है। परक्लोरो का मतलब है ईथर के सारे हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। वो परक्लोरो डाईएथिल ईथर। ये डाईएथिल ईथर इसकी सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया करवाई तो सारे हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो गए और परक्लोरो डाईएथिल ईथर बना। दूसरे प्रकार के अभिक्रिया ईथरीय ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण अभिक्रियाएं। तो इसमें इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑटो ऑक्सीडेशन, स्वतः ऑक्सीकरण, और स्वतः ऑक्सीकरण के द्वारा पराक्साइड बनते हैं। ऐसे ईथर जिनमें एल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे डाईएथिल ईथर को वायु के संपर्क में अपेक्षाकृत लंबे समय तक छोड़ दें तो इसका स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है और इसमें 1 इथोक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड की अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। यह एक विस्फोटक प्रकृति का पदार्थ होता है। इस पेरोक्साइड को बनने के रोकने के लिए ईथर में क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देते हैं। ये डाईएथिल ईथर इसका जब स्वतः ऑक्सीकरण होता है तो स्वतः ऑक्सीकरण से 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। यदि ईथर में पेरोक्साइड उपस्थित हो तो इसको प्रयोग में लेते समय विस्फोट की संभावना रहती है। अतः प्रयोग में लेने से पूर्व इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन मिलाते हैं। लाल रंग की उपस्थिति ईथर में पेरोक्साइड की उपस्थिति को दर्शाती है। इसमें जो सामान्य अभिक्रिया इन्वॉल्व है कि पेरोक्साइड फेरस सल्फेट में उपस्थित Fe+2 आयन से क्रिया करके Fe+2 को, क्योंकि पेरोक्साइड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Fe+2 को ये Fe3+ में कन्वर्ट करते हैं और Fe+3 KCNH के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस कॉम्प्लेक्स का लाल रंग होता है। ईथर में पेरोक्साइड की उपस्थिति को दूर करने के लिए इसमें सांद्र H2SO4 मिलाकर इसका आसवन करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट्स। ईथर सांद्र अकार्बनिक अम्लों को घोलकर उनके साथ ऑक्सोनियम लवण बना लेता है। यह यहाँ ब्रोंस्टेन-लोरी क्षार की भांति कार्य करता है। इसी प्रकार ईथर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के साथ लुईस क्षार की भांति कार्य करके अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से उनके साथ उपसंयोजक बंध बना लेता है और बने उत्पाद भी ऑक्सोनियम लवण कहलाते हैं। लुईस क्षार का मतलब वो जो एक लोन पेयर जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। लुईस अम्ल वो जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। अभिक्रिया में पहले ऑक्सोनियम लवण बनता है। ईथर H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है तो ये बन रहा है डाई एल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तीसरे प्रकार की इसकी अभिक्रियाएं हैं कार्बन ऑक्सीजन बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं। तो पहली अभिक्रिया है कार्बन ऑक्सीजन बंध के विदलन की जल अपघटन। जब ईथर को तनु H2SO4 के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो एथेनॉल प्राप्त होता है। यदि ईथर को उच्च दाब पर अति तप्त भाप के साथ अभिकृत किया जावे तो भी इसका जल अपघटन होकर एथेनॉल प्राप्त होता है। ईथर इसका जल अपघटन करवाया तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में या अति तप्त भाप उच्च दाब पर तो ये इथेनॉल प्राप्त होता है। दूसरी इसकी अभिक्रिया है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। जब ईथर को प्रबल अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिकृत करते हैं तो एल्किल हैलाइड एवं एल्कोहल बनते हैं। ईथर HI के साथ इसकी क्रिया करवाई तो इथेनॉल और एल्किल हैलाइड। HBr या HI की अधिकता के साथ 373 केल्विन पर क्रमशः एथिल ब्रोमाइड अथवा एथिल आयोडाइड और जल प्राप्त होते हैं। जब HBr या HI अधिक मात्रा में लिया जाता है तो केवल हैलाइड ही बनता है। मैथिल ईथर को HI के साथ 373 केल्विन पर गर्म करने पर मैथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन में किया जाता है। इसे जीसेल विधि कहते हैं। यह अभिक्रिया SN1 और SN2 दोनों प्रकार से हो सकती है। यह ईथर में उपस्थित एल्किल समूहों पर निर्भर करता है। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से बताई जा सकती है। HX के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से है। पहला है SN2 क्रियाविधि। अम्ल HX के द्वारा ईथर का प्रोटोनीकरण होता है और प्रोटोनीकृत ईथर पर हैलाइड आयन नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है। ये अम्ल का प्रोटोनीकरण और इसका ये ईथर पर आक्रमण और ये प्रोटोनीकृत ईथर प्राप्त होता है। यदि HX अधिकता में उपस्थित हो तो उत्पाद के रूप में प्राप्त ROH एल्कोहल HX से विक्रिया कर लेता है। ये ROH ये बना, इसमें अभिक्रिया में ROH बना, एल्कोहल बना, ये एल्कोहल HX से विक्रिया कर लेता है और एल्किल हैलाइड देता है। SN1 क्रियाविधि, इसमें प्रोटोनीकृत ईथर से कार्बोनियम आयन बनता है। ये प्रोटोन निकला, एसिड से प्रोटोन निकला, ईथर से ये प्रोटोनीकृत ईथर बना और ये प्रोटोनीकृत ईथर से कार्बोनियम आयन
और इस कार्बोनियम आयन और एल्कोहल बना, और जो H- निकला था उससे ये एल्किल हैलाइड बनाता है। यदि मिश्र ईथर में एक मेथिल समूह है और दूसरा प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह तो मेथिल हैलाइड बनता है और अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि से संपन्न होती है। यदि एक समूह मेथिल और दूसरा तृतीयक एल्कोहल हो, यदि एक समूह मेथिल और दूसरा तृतीयक एल्कोहल हो, तृतीयक एल्किल हो तो मेथिल एल्कोहल बनता है और अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि से होती है। साइक्लिक ईथर से डाई हैलाइड का एक अणु प्राप्त होता है। ये साइक्लिक ईथर है, इसके HI से क्रिया करवाई तो ये डाई हैलाइड 1,4-डाईआयोडोब्यूटेन। एल्किल एरिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया पर फिनोल एवं एल्किल आयोडाइड बनते हैं। फिनोल एल्किल आयोडाइड। अपचयन अभिक्रियाओं में डाईएथिल ईथर का सोडियम तथा द्रव अमोनिया में अपचयन पर एल्केन तथा एल्केनोल प्राप्त होते हैं। सोडियम द्रव अमोनिया की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करवाया जाता है तो एथेन और एथेनोल प्राप्त होते हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 अथवा जिंक क्लोराइड अथवा मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति में ईथर एसिटिल क्लोराइड से भी क्रिया करके एथिल एसीटेट तथा एथिल क्लोराइड बनाते हैं। ये एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट। एसिटिक एनाइड्राइड के साथ शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ईथर एसिटिक एनाइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट देते हैं। इसकी अन्य अभिक्रियाओं में कार्बन मोनोऑक्साइड, ईथर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 398 से 423 केल्विन तापक्रम एवं 500 वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक BF3 एवं अल्प मात्रा में जल की उपस्थिति में एथिल प्रोपेनोएट एक एस्टर बनाते हैं। जब ईथर का दहन करवाया जाता है, इसका कंबस्टन करवाया जाता है तो डाई एथिल ईथर एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। यह वायु में प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। ये ईथर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ईथर की अन्य प्रकार की अभिक्रिया है निर्जलीकरण। डाई एथिल ईथर वाष्प को उत्प्रेरक एल्यूमिना Al2O3 पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर इसमें से जल का अणु निकल जाता है और एल्किन प्राप्त होती है। एल्यूमिना उत्प्रेरक पर 653 एल्यूमिना ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 653 केल्विन पर इसको गर्म करने पर एल्कीन बनती है। जीसेल मेथड। यह ईथर में एल्कोक्सी समूह के परीक्षण एवं भारात्मक आकलन की विधि है। इसमें ईथर के ज्ञात भार की अभिक्रिया 57% HI से करवाते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने वाष्पशील एल्किल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के एल्कोहली विलयन में अवशोषित कर लेते हैं। एल्किल आयोडाइड एवं सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को जल से धोकर सुखा लेते हैं। इस शुष्क अवक्षेप का भार ज्ञात कर लेते हैं और सिल्वर आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड एवं ईथर के OR समूह के मोल में निम्न रिलेशन है AgI = RI = OR। इस प्रकार ईथर के भार एवं सिल्वर आयोडाइड के भार से एल्कोक्सी समूह की संख्या और भारात्मक आकलन किया जा सकता है। जैसे एनिसोल में मेथोक्सी समूह का भारात्मक आकलन निम्न प्रकार किया जा सकता है। एनिसोल के ज्ञात भार की सांद्र HI 57% HI के साथ अभिक्रिया पर यह निम्न प्रकार अपघटित होता है। एनिसोल HI के साथ इसकी क्रिया करवाई तो ये फिनोल और मिथाइल आयोडाइड में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार प्राप्त मेथिल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के एल्कोहली विलयन में अवशोषित करने पर सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे जल से धोकर सुखा लेते हैं और इसका भार ज्ञात कर लेते हैं। CH3
आई और AgNO3 की क्रिया से AgI का अवक्षेप और CH3NO2। तो ये जो अवक्षेपित AgI है, AgI के मोल्स इक्विवेलेंट है मिथाइल आयोडाइड के, ये इक्विवेलेंट है OCH3 के। तो 235 ग्राम AgI इक्विवेलेंट है 31 ग्राम OCH3 के। और इस प्रकार कैलकुलेशन के द्वारा इसका OCH3 के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। ईथरों के उपयोग, ईथर के उपयोग निम्नलिखित हैं। कार्बनिक यौगिकों जैसे तेल, वसा, रेजिन आदि के लिए एक अच्छा विलायक है। कुछ अभिक्रियाओं जैसे वुड्स अभिक्रिया, गिरनार अभिक्रमक बनाने में ईथर का उपयोग उदासीन विलायक के रूप में होता है। ईथर का उपयोग सर्जरी में निश्चेतक के रूप में होता है। प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परफ्यूम तथा धुआं रहित पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। ईथर तथा एल्कोहल के मिश्रण को नेटेलाइट कहते हैं। इसका उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है।